जय हिंद मेरे दोस्त। आज ऐसे भी जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप लोग इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ख़त्म तो कल नहीं हो गया। मान के चलिए कि टेंस पे आधारित या जो टेंस पे बेस्ड है वो हम कल ख़त्म कर दिए थे, लेकिन फिर लगा कि थोड़ा सा अगर बता ही रहे हैं तो क्यों ना हम मॉडल से ऑक्सिलरी वर्ब भी एक ही साथ लपेट ले चले जाएँ। मॉडल 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 मॉडल, ये मॉडल क्या है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? मॉडल से ऑक्सिलरी वर्ब तो देखिए, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम एक क्लास आपके लिए लेंगे। एक क्लास नहीं लेंगे, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक चैप्टर ही चलेगा जो 10 दिन या 15 दिन का क्लास रहेगा, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताएंगे पूरा एकदम। और कल थोड़ा सा हम वर्ब के बारे में एक बार रिपीट कर देंगे, रिवीजन कर देंगे। ऐसे भी ऑलरेडी हम दूसरे चैनल पे पढ़ाए हैं, ऑलरेडी वो भी मेरा ही चैनल है अक्षय मैथ क्लासेस, उस पर भी हम ऑलरेडी वर्ब के बारे में बताएं। एक बार फिर से हम इस चैनल पे थोड़ा सा वर्ब के बारे में कल थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा जिक्र करेंगे वर्ब के ऊपर। कल हम वर्ब के ऊपर अच्छा खासा लेक्चर देने वाले हैं, सिर्फ वर्ब के ऊपर। तो कल हम वर्ब के बारे में आपको हर चीज़ बताएंगे। वर्ब क्या है, वर्ब कितने तरह के होते हैं, मेन वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब भी 2 तरह के है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। एक्सिलरी वर्ब 2 तरह के है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और क्या बोलते हैं उसको, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। उन सब के बारे में हम कल आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब या फिर कहीं एक्सिलरी वर्ब या वर्ब के बारे में ही एक पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इतना इन्फॉर्मेशन जो आपको अपने ज़िंदगी में काम आए, आपको अपने लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना होने दे। अब बोले थे ना पिछले क्लास में कि बाल के खाल मत लिखाना, ऐसे ही तो हम टेकला है। अब एक बाल नोच के खाल निकालोगे तो बात की बात होगी, वो तो फिर ग्रामर है, जितना तह में जाओगे। लेकिन जितना चाहिए, जितना लोग पढ़ते हैं और पूछने पे नहीं बताते, हम उससे ज़्यादा तुमको बताएंगे, इतना कंफर्म वादा करते हैं आपसे। और सिर्फ बताएंगे ही नहीं, आपके दिमाग में खोल के हम डाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कहते खोल के डाल देंगे, लेकिन अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हो या इस क्लास को देख रहे हो तो पक्का है कि आपके दिमाग में वो अट जाएगा, आप भूलोगे नहीं। तो ये सब चीज़ें हटाने के लिए कल आपको देखना ज़रूरी है। कल का क्लास एकदम देखना कंपलसरी है। कल 8:30 बजे, कल 8:30 में आपको क्लास मिलेगा, जिसमें वर्ब के बारे में पूरा डिटेल से रहेगा। वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के, उस प्रकार के भी कितने प्रकार के, मतलब वर्ब के कई गो बेटा, उस बेटा के भी कई गो बेटा, यानी कई गो पोता, सबका पूरा डिटेल बतलाइए। तो कल हम पूरा डिटेल में जिक्र करेंगे। फ़िलहाल अभी हम आते हैं मॉडल। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है इस जगह पे, मास्टर किधर गया। यहाँ देख रहे होंगे मॉडल वर्ब। हम बोले ना कि कल इसका पूरा जिक्र करेंगे, आज लेकिन बता देते हैं कि मॉडल वर्ब है कितना। तो मॉडल वर्ब की अगर कोई संख्या पूछे तो बताइएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13 है। देखो मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब यही चीज़ हम कल आपसे पूछ देते हैं कि मॉडल कौन सा वर्ब है, आप नहीं बताते हो। देखो यार सुनो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी बोलने में दिक्कत लग रहा है तो हम आपका हेल्प कर देते हैं। बोलिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मतलब मॉडल भी वर्ब ही है। जैसे अस्थिर से सोचो वर्ब। अच्छा छोड़ो, इसके बारे में कल जिक्र करेंगे, ठीक है। फिलहाल 3-4 बार तो हम रिपीट कर दिए आपके सामने कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और नहीं तो फिर दायां हाथ उठा के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है? 13। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है? 13। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है? 13। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पूरा रामायण आप पढ़ लिए, पूरा गाथा पढ़ लिए, रामायण की गाथा। लेकिन सीता जी के बारे में, सीता जी छोड़ने यार, राम जी के बारे में आपको पता नहीं। इसको अदरवाइज कोई नहीं लेना धर्म वर्म से। कहने का मतलब है कि आप पूरा कहानी पढ़ लिए और कहानी का पात्र कौन है वही नहीं मालूम है।
बहुत सारे बच्चे को देखते हैं मॉडल, क्या पढ़ रहे हो बाबू, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन कुछ भी पूछो तो वही नील, और हम चाहते हैं तुम नील नहीं हो, ठीक है, नील नहीं हो, लाल रंग हो, लाल बनो, बिहार का लाल, भारत के लाल, संसार के लाल, इस यूनिवर्स के लाल। लाली हैं तो लाली बनिए, मतलब कुछ अच्छा करो यार, अगर सीखते हो तो। अच्छा कैसे करें सर, अगर पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो, ऐसे नहीं कि चुपचाप आ रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ कोई पूछ दिया तो मुँह कान फाड़ दिए हैं, वैसे का की फ़ायदा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देखो इतना गप कर ली, अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कै गो है, 13 गो है, ठीक है। अब इतना चीज़ तो आप नहीं भूलोगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 गो है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 गो, ये तो याद रहेगा। एक चीज़ और याद रखिए, सुन के ही याद रखिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने आप में स्पेशल है, वेरी 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 स्पेशल है। और सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी जिसका क्या है, सबसे स्पेशल गुण क्या है, हम क्लास में किसी बच्चे को ऐसे लिख के दिए थे, हम एक बार चेक भी किए, आई कैन टीचिंग यू, आई कैन टीचिंग यू, 11th क्लास था, उसमें बच्चे को हम दिए ये सेंटेंस दिए, क्योंकि हम तो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। अब बच्चे को दिए आई कैन टीचिंग यू, बताओ रे बाबू इसका हिंदी क्या होगा, तो अधिकांश लोगों ने इसका हिंदी कर दिया, अधिकांश बच्चे ने इसका हिंदी कर दिया, आई कैन टीचिंग यू। आप लोग भी इसका हिंदी कर देंगे, अगर अभी लाइव रहते कहते हिंदी करो यार, फटाक दबर तो नहीं हिंदी कर दोगे, पता नहीं क्या क्या हिंदी करोगे। हमको जो जवाब मिला क्लास में वो जवाब बताते। कुछ लोगों ने कहा मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, कुछ लोगों ने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। बोले क्यों बोल रहे हो बाबू पढ़ा रहा हूँ, तो वो बतलाता है कि ING है। अजीब अजीब सा मतलब आंसर हमको सुनने को मिला इसका हिंदी, आई कैन टीचिंग यू, मतलब सब अधिकांश स्टूडेंट कुछ न कुछ बता ही दिया हमको, कुछ न कुछ बता ही दिया। अब सोचिए 11th क्लास का स्टूडेंट, इंग्लिश तो हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, उन लोग इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़ता भी है, लेकिन आई कैन टीचिंग यू ये बात पहले क्लियर कर दें हम कि ये सेंटेंस गलत है। हम क्यों आके यूट्यूब पे बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ते बहुत ज़्यादा है, पढ़ता बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा, लेकिन बस पढ़ता है, ग्रेब नहीं कर पाता, दिमाग में हटा नहीं पाता। मतलब जैसे आपके यहाँ ऊपर छत पे 5000 लीटर वाला टंकी लगल है ना, 10,000 लीटर के टंकी है, लेकिन लोटा की कैपेसिटी है कि उसमें 1 लोटा पनिया हटेगा, तो पूरा चालू कर दोगे तो सब पनिया तो बह जाएगा, बह जाएगा यार, सब पानी लोटा में करने से हटेगा। जैसे आपका कैपेसिटी है, हमारा यहाँ मान लो कि 1 टप पूड़ी बना, 1 टप सब्जी बना, और 10,000 रसगुल्ला बना, तो सब तोड़े ठुसा देंगे, मानते हैं, एक टाइम होता है ना। स्टूडेंट वही तुम लोग करते हो, सब दनादन ठूसते जा रहे हो, अभी खाएं फिर कल होके खाएं, आज खाएं 50 पूड़ी, कल खाएं 50 पूड़ी, नहीं कल का है, आज खाएं 50 पूड़ी, फिर 2 बजे खाएं 50 पूड़ी, फिर 4 बजे 50 पूड़ी, फिर खाएं रातिया में 50 पूड़ी, मर जाओगे रे, मर जिम्मी ब्लड के रहे 50 पूड़ी खैले, पचावे की क्षमता है। जस्ट लाइक सेम लैंग्वेज में होता है, हर एक विषय में होता है, हर सब्जेक्ट में होता है, हर विषय में यही कहानी। आप पचाइए, हाँ बकवास कर रहा है मास्टर, भाग जी बोले नहीं पढ़ो, जो हटा अनसब्सक्राइब कर दे रहे, एकरा नहीं पढ़ो, मत पढ़ो यार, हम कल भी बोले थे। नहीं सुनोगे तो लैंग्वेज कैसे सीखोगे, बिना सुन ले। अब मुद्दा पे आते हैं, सुनना आपको क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल कौन से वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, अरे नहीं मॉडल है। अब मॉडल के बाद क्या लग रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब कि कल जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। चलिए ये समझ में आ गया। दूसरा चीज़ और क्या समझना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब भी लगेगा रट्टा मार लो, रट लो, एकदम रट लो, रट्टा मार लो, एकदम रट्टा मार लो, एकदम रट लो, इस बात को एकदम गांठ बांध लो, दिमाग में एकदम ठूस लो।
हथौड़ी चैनी से एकदम मार के माथा फाड़ के धर के ओकर अंदर डाल लो माथा में। क्या कि मॉडल एक्जुलेट वर्ब के बाद जब भी लगेगा, मॉडल एक्जुलेट वर्ब के बाद जब भी वर्ब आएगा तो हमेशा V1 आएगा। मॉडल एक्जुलेट वर्ब के बाद जब भी वर्ब आएगा तो हमेशा V1 आएगा। हमेशा V1 आएगा, ना तो V2, ना ही V3, ना ही V4, ना ही V5, हमेशा V1 आएगा। हमेशा V1 आएगा। मॉडल एक्जुलेट वर्ब के बाद हमेशा V1 आएगा। और यही सबसे स्पेशल प्रॉपर्टीज है, इसको गांठ बांध लो। यहाँ पे कैसे गलती हो सकता है यार? हाउ कैन यू डू दिस? कैसे कर सकते हो ये गलती? हमको समझ में नहीं आता, इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हो? आई कैन टीचिंग यू, ये कैसे गलती कर सकते हो तुम? ये कोई मामूली गलती है? आई कैन टीचिंग यू और हिंदी भी इसका कर देते हो, समझ में नहीं आता। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे, कहाँ दिमाग बेच के आते हो तुम लोग? आई कैन टीचिंग यू कैसे हो सकता है? कैन क्या है? मॉडल एक्जुलेट वर्ब है, और किसी भी मॉडल एक्जुलेट वर्ब के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या कर रहे हो तुम इंग्लिश के साथ में? कैसे? जब भी होगा मॉडल एक्जुलेट वर्ब के बाद हमेशा V1 होगा। मॉडल एक्जुलेट वर्ब के बाद अगर तुरंत वर्ब का इस्तेमाल होता तो V1 ही होगा। याद रखना, मॉडल एक्जुलेट वर्ब के बाद हमेशा V1 के इस्तेमाल होगा, हमेशा V1 ही लगेगा। तो बस इतना देर में सिर्फ दो ही बात आपको याद हुआ कि मॉडल एक्जुलेट वर्ब है या मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। एक बात तो माइंड में फिक्स हो गया। दूसरा ये बात याद हो गया कि मॉडल के बाद जब भी वर्ब आएगा तो V1 ही आएगा। जब भी आएगा V1 ही आएगा, चाहे वो कोई भी आए। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, यूड, जो भी आ जाए, कोई भी मॉडल एक्जुलेट वर्ब हो, उसके बाद V1 ही आएगा। अब V4, V2, V3 के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते, एकदम नहीं, सोच ही नहीं सकते, सोचना भी पाप है। तो एक बात तो याद रह गया कि मॉडल एक्जुलेट वर्ब के बाद में V1। बस दो बात हम आपको सिखाए और ये दो बात आपके माइंड में एकदम हम फिक्स कर दिए। हमको पक्का विश्वास है कि आप नहीं भूलोगे। जैसे मॉडल एक्जुलरी वर्ब है सर, मॉडल कौन सा वर्ब है? एक्जुलरी वर्ब है। एक बात आप नहीं भूलिएगा। दूसरा ये भी नहीं भूलोगे कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद जो भी वर्ब आता है वो हमेशा V1 के फॉर्म में रहता है। दो बातें आपको याद होगी। तीसरा, जरा इस बात पे फोकस किया जाए कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब आखिर है कौन कौन। देखिए, तो कैन है, और जब हम मॉडल एक्जुलरी वर्ब को पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे ना तब उसका जिक्र करेंगे। फिलहाल कैन, और कैन के बाद कुड। कैन, कुड, कैन का पास्ट कुड। अब पास्ट ही है, हम बताएंगे सेंटेंसेस में भी बताएंगे कि पास्ट ही है। अब हर जगह पास्ट, जैसे यूज्ड, यूज का V2 यूज्ड होता है तो पास्ट ही है, लेकिन यूज टू वो अलग चीज़ है। यूज टू वो अलग चीज़ है, मॉडल एक्जुलेट वर्ब है। लेकिन कैन का पास्ट कुड होता है, और होता है, और बताएंगे आपको कि कैन का पास्ट कुड होता है, सेंटेंसेस में बताएंगे। अब वही बात हो गया कि एक बाल नोचो और उसका खाल निकालो, तो वो तो बात की बात हो गई, वो तो बात की बात हो गई। लेकिन सेंटेंसेज को अगर ध्यान से समझोगे, जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में, कंपटीशन में कहीं भी इस्तेमाल होगा, वहाँ पे आपका सेंस यही चलेगा कि कुड, कैन है पास्ट और कुड है नहीं, कैन है प्रेजेंट और कुड है पास्ट। कैन, कैन का पास्ट कुड, कैन, कैन का पास्ट कुड। अब ये रटा नहीं मारना कि कैन का पास्ट कुड, कैन का पास्ट कुड। कहने का मतलब है, जैसे देखो, आई कैन हेल्प यू, बताएंगे इन सब चीज़ के बारे में हम पूरा डिटेल में बताएंगे। और आई कुड हेल्प यू, दोनों सेंटेंस सही है। इसका अगर हिंदी में अनुवाद करोगे तो मैं सकता हूँ मदद, यू माने तुम, मतलब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि कैन लगा है। और कुड में हो जाएगा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, नहीं मैं आपकी मदद कर सकता था, या आपकी मैं आपकी मदद कर सका, मतलब पास्ट के ही बोध करवाता है। तो कैन का पास्ट कुड। अब रटना नहीं है कि कैन का पास्ट कुड, क्यों? क्योंकि मॉडल है और थोड़ा सा स्पेशल है। तो इस तरह से रटोगे नहीं कि कैन का पास्ट कुड, लेकिन याद तो रखना है कि कैन अगर याद हुआ तो कुड भी याद हो जाएगा। उसी तरह से अगर मे याद हुआ तो माइट भी याद हो जाएगा, और इसका फिर हम कल जिक्र करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए।
इसी तरह से विल है तो वुड होगा, शैल है तो शुड होगा, फिर मस्ट होगा, फिर यूज्ड टू होगा, फिर आउट टू होगा, फिर डेयर टू होगा, फिर नीड टू होगा। जरा गिनिए कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 को तो यही हो गया। आईने देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो 5 को नीचे हो गया और 8 को ही हो गया। टोटल क्या को 13 को। ये 13 को रट्टा मार लो, 13 को पहले रट लो, 13 को एकदम रट लीजिए। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13 हुआ है। इसका जिक्र हम कल भी करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं, आज क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल इसका जिक्र करने हैं तो आज क्यों वेस्ट करें इसके पीछे। जितना आपको याद हुआ ठीक है, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, कल फिर ही चलेगा। फ़िलहाल कुछ सेंटेंसेज हम सोचे कि बता देते हैं आपको पैसिव वॉइस में, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है। जैसे देखिए तो सेंटेंसेस क्या हैं। पहला है दे विल, को लगा कुछ बता देना चाहिए भाई, हल्का सा एक झलक दिखना था। दे विल किल द बर्ड, आज हिंदी नहीं बतलाएंगे, आज इंग्लिश में ही बतलाने वाले हैं। दे विल किल द बर्ड, आई कैन लिफ्ट इट। ज़्यादा नहीं बताएंगे लेकिन कुछ तो एक झलक दिखला के जाएंगे। ही में डिफीट यू, ही में डिफीट यू। बाकी तो ग्रामर वाला सेक्शन में इंग्लिश में चलेगा। ही कुड किल द बर्ड, ही कुड किल द बर्ड। वी शुड हेल्प द पुअर, थोड़ा सा स्पेशल आ गया। वी शुड हेल्प द पुअर, अब थोड़ा सा दिक्कत होगा ऐसे में। अब ये सब चीज़ ग्रामर में मिलेगा आपको, यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। जो आप लोग जानते हैं रूल लिखाना, वो जब रूल लिखाएंगे, रेगुलेशन बताएंगे, नियम कानून, वहाँ पर, यहाँ नहीं। देखिए दे विल किल द वर्ड, एक्टिव वॉइस को जब भी पैसिव वॉइस में बदलते हो, जब भी इंग्लिश टू इंग्लिश में जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाए, तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब द बर्ड को पहले लिखना है। ये सब हम पढ़ाएंगे ग्रामर में, बकाइए ना, हम बताएंगे। पेशेंस रखो, धीरज धरो, पेशेंस रखो, सब्र रखो, हम बताएंगे। द बर्ड, उसके बाद विल है सब, तो विल तो होगा, हम पूरा एक एक चीज़ बताएंगे। विल तो होगा। उसके बाद किल, किल नहीं देंगे, किल्ड देंगे। अय्या दैया, गलती हो गया। आप बोले थे कि सेल विल के बाद भी वन होता है, जाए किल्ड कैसे दे दिए। तो हम ये भी तो बोले कि पैसिव वॉइस में कोई एक्स्ट्रा वर्ब दो। ये भी तो बताएं कि पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा वर्ब दो, पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा वर्ब दो। एक्स्ट्रा वर्ब क्या दो, बी या बी का कोई रूप। तो यहाँ कोई रूप मत दो, डायरेक्ट बी ही दो। द बर्ड विल बी किल्ड, और किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाई देम। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, कभी बाई देम होता है, कभी नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है सब ग्रामर में हम बताएंगे। यहाँ पे आई कैन लिफ्ट इट तो हो जाएगा इट, और कैन है तो कैन बी, इट कैन बी। और लिफ्ट के भी थ्री, इट कैन बी लिफ्टेड, इट कैन बी लिफ्टेड। इट पहले चल गया, इट जो है ना उधर पहले हो जाएगा। कैन बी तो देना पड़ेगा, लिफ्टेड बाई मी। ऐसा ज़रा कन्फ्यूजन होगा, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो यार। यहाँ ये जो इट है ना अंतिम में ना, देखो यहाँ पे, ये एक तरह से कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट है, अंतिम में है। इधर देखो शुरू में हो गया, यहाँ देखिए। और जो आई शुरू में था ना, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट है, मतलब नॉमिनेटिव केस। अब इसका जिक्र हम केस में करेंगे। देखो यही तो दिक्कत है इंग्लिश में कि एक के दिन में सब चीज़ नहीं पढ़ा सकते हम आपको।
धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो आई जो है वो अंतिम में आ जाएगा, और आई जब अंतिम में आएगा तो आई डायरेक्ट नहीं लिखाएगा, वो आई से मी बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई के ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। देखो आप अभी के अभी वीडियो को रोका, तुरंत कमेंट में लिखो, एकदम तुरंत कमेंट में लिखिए, तुरंत वीडियो को रोको और कमेंट में लिखो। क्या लिखें हम बताते हैं, वीडियो को रोक के कमेंट में लिखिए कि वर्ब डिटेल में बता दीजिए सर, पहला कमेंट। दूसरा कमेंट लिखिए कि केस के बारे में बता दीजिए सर, केस, CASE केस। फिर हम वॉइस पे तो जाइए करेंगे, वॉइस को ग्रामर में हम बतेबे करेंगे। 2 टॉपिक तुरंत अभी लिखिए, वीडियो को रोको यार, पॉज करो और कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो कि वर्ब डिटेल में बता दीजिए और केस के बारे में बता दीजिए, केस, CASE केस, केस डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट देख के ही हम पढ़ाते हैं, तो हम भूल जाएंगे फिर। अब यही देखो यू है ना, जो यू अंतिम में है उसको पहले लिखो, यू को पहले लिखना है, यू शुरू में हो गया। देखो था अंतिम में यू था न, ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में लिखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इन्हें आके क्या बन गया, सब्जेक्ट। यू और मे लगा दो तो मे तो ऐसे भी था सर, मे तो उधर भी था, हम क्या लगाएं एक्स्ट्रा। अब हम क्या लगाएं एक्स्ट्रा वो तो आप बताइएगा ना कि क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी, क्योंकि हमेशा आपको मे, माइट, कैन, कुड, वे, विल, डोट 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 जो भी रहे, मॉडल के बाद हमेशा भी बन देना, तो बी देंगे। और फिर डिफिट है तो डिफिट का V3, डिफिटेड। और बाई, वो जो ही दिखाई दे रहा है ना, वो बाई ही नहीं होगा, हिम होगा। थोड़ा सा कल हमको याद दिला देना, हम केस के बारे में आपको बता देंगे। बाकी तो नॉर्मली जो चल रहा है वो चलते रहेगा, जैसे टेंस वॉइस है, इसका भी जानकारी वो दे देंगे। नॉमिनेटिव केस, यहाँ पे ही कुड किल द बर्ड, पहले द बर्ड को लिखो, पहले द बर्ड, सबसे पहले द वर्ड। कुड है तो कुड ही होगा, द वर्ड कुड। अब बी और किल का V3, किल्ड कहेंगे, हाँ तो V3 देते हैं, कौनो बात नहीं, हम किल्ड ने दिए हैं V3, बी तो वने हैं, B1 तो V1 है, और बाई में हिम। ये सब जरी याद दिलाना, हम कल परसों बता देंगे, कल तो वर्ब बताएंगे, परसों केस बता देंगे। वी शुड हेल्प द पुअर, तो हो जाएगा द पुअर, और शुड है तो शुड, अब बी हेल्प। अब आई अस बोले की ज़रूरत नहीं है, गरीबों की मदद की जानी चाहिए, गरीबों की मदद की जानी चाहिए, हम पढ़ाएंगे। जब इंग्लिश में बताएंगे तो कहाँ पे बाई अस लगेगा, बाई पीपल नहीं लगता है, मतलब नॉर्मली इंडेफिनिट प्रोनाउन जब रहे तो वहाँ पे बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल नहीं होता। तो वो सब चीज़ यहाँ नहीं लिखा रहे, यहाँ तो सिर्फ एक झलक दिखाए थे। बाकी तो जब इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे ना तो हम बताएंगे आपको पक्का। तो इंग्लिश टू इंग्लिश 1-2 दिन और इंतज़ार कीजिए। क्यों? क्योंकि कल हम आपको जानकारी देंगे वर्ब के बारे में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों बताना ज़रूरी है? क्योंकि देखो अगर आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं जानते हो तो वॉइस से हाथ धो दोगे, तो ये तो जानना ज़रूरी है, और मॉडल तो फिर यहाँ जानना ज़रूरी है। इसके बाद केस के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि केस भी जानना ज़रूरी है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। बीच वाले केस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो भी चलेगा। तो मिलते हैं फिर कल। जाते जाते प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपना काम कर देना, नए विद्यार्थी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल। सी यू सून क्या टुमारो।